बहन डॉक्टर अनुपमा डोगरा, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्ते। आज का जो विषय लिया है वो लिया है विचार और भावनाएं। तो विचार और भावनाएं दोनों में एक मूलभूत अंतर है। विचार किसको कहते हैं ये मैं एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जोमेटो कंपनी के जो मालिक थे, उनको उनके मन में जो बचपन के विचार थे वो ये थे कि आप अपनी लाइफ को जैसे आप चाहते हो वैसे जियो, मनोनुकूल जियो। और आप मतलब खाना पीना और एक जिसे हम कहते हैं कि विचारहीनता, जो जिसको कहते हैं इंजॉइंग, सम पीपल आर इंजॉइंग लाइफ। तो वो ऐसे गुजारते थे। और तो लोग अपने बच्चों को बोलते थे कि इस व्यक्ति के साथ आपको इनका संग नहीं करना, इस व्यक्ति के विचार जो है तुम्हें डुबो देंगे। तो जब बहुत देर बाद उनको ऐसा लगा, जब उनके घर में उनकी माता जी ने उनको एक बार कहा कि आप एक बार मेरे कहने पर पढ़ लिख कर कुछ अच्छे नंबर लेकर दिखाओ। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया अपनी माता जी के कहने पे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन था वो बदल गया। लोग मेरे पास आने लगे, सबने अपने बच्चों को कहना शुरू किया कि इस व्यक्ति का संग करो, ये बहुत पढ़ाई में अच्छा है, ये अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। तो उन्होंने जो शब्द कहे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसा भी हो सकता है, जीवन का ये पक्ष मैंने कभी देखा नहीं था। और जब मैं जीवन के इस पक्ष को देखता हूँ और इस पक्ष में मैंने जीना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जीवन तो बहुत सुंदर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो संघर्ष नहीं है, जीवन एक फ्री फ्लो है। जैसे झरना है, जैसे झरना या नदी की धारा जैसे पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आती जाती है, तो वो अपनी स्वतंत्रता में भी होती है और पहाड़ के ऊपर से आकर नीचे स्वतंत्र रूप से उसका सौंदर्य जो होता है पूर्ण प्रस्फुटित होता है। तो उनको लगा कि जीवन तो इसी तरह एक फ्री फ्लो है, एक झरने की तरह है, एक नदी की तरह है। तो जीवन ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा जीवन जो है, जिसको हम कहते हैं मनुष्य जीवन, और कई महापुरुषों को अपने ग्रंथों में लिखना पड़ा कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए हमने ये जन्म लिया है। तो ऐसी क्या विशेष बात है जो वो लोग आम लोगों में नहीं देखते कि उनको कहना पड़ता है कि जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसको समझो। और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर के आनंद को जियो, ईश्वर के आनंद का साक्षात्कार करो, आत्मा का साक्षात्कार करो। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक तरफ ये विचार है और एक तरफ दूसरे विचार हैं, जिसको हम कहते हैं दुरित। जिसे महर्षि दयानंद कहते थे, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नासु। भद्र विचार, भद्र लोग, भद्र पुरुष मेरा संग करे। तो अगर हम गहराई में मनुष्य जीवन को देखें, तो मनुष्य को सोचने वाला, चिंतन वाला, विचारशील वाला कहा जाता
आत्मा सबकी एक जैसी है, आत्मा के गुण सबके एक जैसे हैं, शारीरिक क्षमताएं भी एक जैसी हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से इतना अलग है? एक व्यक्ति अपने जीवन के उत्कर्ष पे पहुंच गया और दूसरा व्यक्ति निकृष्ट जीवन जी रहा है। ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति तो ऋषि बन गया और दूसरा व्यक्ति है तो वो भी मनुष्य, उसके भी दो हाथ दो पैर है, लेकिन वो ऋषि नहीं बन पा रहा। तो मूलभूत जो अंतर होता है वो विचार से आरंभ होता है। एक काम करने वाली बाई का जो बच्चा है, उसको इतना ही सिखाया जाता है कि आपने काम करना है, बदले में आपको पारितोषिक मिलेगा। एक और बच्चा है जिसको ये विचार दिया जाता है कि आप देने वाले बनो, आप किसी से लेने वाले मत बनो। तो बचपन से बच्चों के मन में ये एक विचार आ जाता है, जिसके मन में जो देने वाले होते हैं, कि मुझे देने वाला बनना है, मुझे ऐसा परिश्रम करना है कि मैं देने वाला हूं। तो ये जो अंतर है ये विचार का आता है। तो विचार बनते कैसे? विचार बनते हैं हमारे कर्मों से, हमारे संस्कारों से, और हमारी चित्त में गहरी जो वासनाएं हमने इकट्ठी कर रखी हैं, उससे विचार बनते हैं। हमने कोई कर्म किया, हमने किसी की हमने किसी को निस्वार्थ भाव से मदद की। निस्वार्थ भाव से मदद करने पर हमें अपने अंदर एक आनंद महसूस हुआ, हमें नींद अच्छी आई, और हमने ये देखा कि बहुत लंबे समय तक अगर हम निस्वार्थ विचार रखते हैं कि हमने निस्वार्थ, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस हमें आनंद आता है किसी को खुशी देकर, किसी को भोजन देकर। कोई वृद्ध दंपति घर में है तो हम रात्रि का भोजन या दोपहर का भोजन लेकर पहुंच जाएं कि माता जी आज आप मेरे हाथ का खाइए, या कोई कपड़ा या कोई वस्त्र जो हमारे घर काम करते हैं, या कोई जो हमारे कूड़े वाले उठाने आते हैं, उसको ऐसा हम मान लीजिए कोई ऐसा गिफ्ट ना दे, कोई ऐसा उपहार ना दे जो हमें फेंकना हो, या हमारे लिए जरूरत ना हो, या हम गिन के दें कि भी 500 के भीतर देना है या 100 के भीतर देना है। हम ये दें कि कोई बात नहीं, अगर एक महीने हमारा हाथ थोड़ा तंग भी हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को खुशी देने के लिए हम उसके लिए ये उपहार लें। तो ये एक विचार है और हमने उस विचार पर कार्य कर दिया, तो वो हमारा बन गया कर्म। अब उस कर्म के साथ जो हमें लंबे समय तक हमने देखा हमारा स्वास्थ्य लोगों से ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा आनंदित हैं, हमारे कार्य जल्दी सफल हो जाते हैं, हम कोई परीक्षा देते हैं तो हम उसमें प्रथम आते हैं, हमें सफलताएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, हमें कभी भी हमारे घर में पूर्ण समृद्धि है। तो हमारे मन में ये क्या विचार हुआ कि हम शायद निस्वार्थ भावना से कर्म करते हैं, इस कारण हमारे घर में ये समृद्धि है। तो ये हो गया एक विचार। वही विचार हमने अपनी संतान को दिया। अब उस विचार पे हमने जब कार्य किया तो वो कर्म बन गया। फिर उस कर्म से जो हमें सुख या दुख मिला, उसकी वासनाएं इकट्ठी हो गई। सुख की वासनाएं, बार बार वो कार्य करने की इच्छा। दुख की वासनाएं, बार बार वो कार्य नहीं करने की इच्छा। तो केवल देखिए, सिर्फ एक विचार है जिससे मनुष्य जन्म ले रहा है और वो मोक्ष की गति तक नहीं पहुंच, उसके विचार ही हैं जो उसको बार बार एक रोटेशन मिल रही है, कभी कोई जन्म और कभी कोई जन्म। इस जन्म में भी एक पर्याप्त शांति उसको नहीं मिल पाती। तो ये केवल एक विचार है। कहने को तो हम कह दें भी विचार क्या है, विचार आया और गया, लेकिन नहीं। हमें दिन में 60,000
विचार आते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं निर्विचार वैश्यरद्य अध्यात्म प्रसाद। जब निर्विचार हम होते हैं ना, निर्विचार होकर प्रति क्षण जो भद्र होता है, भद्र का चुनाव करके जब हम वो विचार सस्टेन करते हैं लंबे समय तक और उस पर कार्य करते हैं, तो वो बन जाती है हमारी भावनाएं। तो भावनाएं कैसे बनती हैं? ऋषि पतंजलि कहते हैं स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवित दृढ़ भूमि। उस भावना को दृढ़ भूमि कब मिलेगी, दृढ़ता कब प्रदान होगी? जब लंबे समय तक हम वो कार्य करते करते करते, पहले विचार था, विचार के ऊपर हमने कर्म शुरू किए, कर्म से हमारी कुछ वासनाएं बनी, कुछ अच्छी बनी, कुछ बुरी बनी, हमने अच्छी वासनाओं को पकड़ा, पकड़ते 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 हम उसको भावना के स्तर पर लिया। भावना जो होती है, विचार बदल सकते हैं, लेकिन भावना जो होती है वो एक स्थिर होती है। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं, और एक आम भाषा में भी हम सुनते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो हमारी जो चित्त है, ऋषि पतंजलि कहते हैं चित्त की दो नदियां हैं। एक नदी जो है वो शुभ कर्म की तरफ जाती है और एक नदी जो है वो अशुभता की तरफ जाती है। तो नदी क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि प्रवाह है, क्योंकि हमारी आत्मा एक चेतन सत्ता है, और वो जब चेतन सत्ता जो है वो प्रवाह में कार्य करती है। तो जब एक नदी का बहाव हमने शुभता की तरफ मोड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा जल प्रपात बन जाती है, एक झरना बन जाती है, एक गंगोत्री बन जाती है। और जैसे कहते हैं ना, भगीरथ प्रयास किया। और ये कुछ लोग विशेष क्यों माने जाते हैं? श्री राम हो गए, भगीरथ हो गए, सागर हो गए, विवस्वान हो गए, उपकौशल हो गए, सत्यकाम हो गए, ऋषि याज्ञवल्क हो गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए, ऋषि दयानंद हो गए, गुरु विरजानंद हो गए। तो ये सारे विचार के ऊपर इन्होंने अपनी एक भावना बनाई, और उस भावना को, शुभ को, ईश्वर हमेशा सफल करता है। ये एक भावना उनकी बन गई और उस भावना पे उन्होंने कार्य शुरू किया। तो विचारों के स्तर पर एक आरंभ हुआ और वो भावना के स्तर पर पहुंच गया। एक अशुभता का विचार हुआ कि हमारा तो कोई भी सगा नहीं है इस दुनिया, ये सब मतलब की है। एक विचार, 99% लोगों को यही सुनने, ये स्वार्थ की दुनिया है, कोई नहीं अच्छा, कोई भी नहीं अच्छा। लोग स्वार्थ के लिए आपकी काम करेंगे, किसी की बातों में ना आना, किसी के बहकावे में मत आना, बेटा तू अपना मतलब देखना, तू अपना काम। अब हम ये जो बातें करते हैं, या एक और बात, जब बचपन में बच्चों को, बच्चे गिर जाते हैं या बच्चे बैठे हैं ऑटो में, तो माता जी कह रही हैं कि बेटा मुझे कस के पकड़ ले या डंडा कस के पकड़ ले, नहीं तो तू गिर जाएगा, छाता ले ले नहीं तो तू भीग जाएगा। अब ये कहने को तो हमने कह दिया सारी चीज, लेकिन दूसरे के चित्त पर ये बहुत असर करते हैं हमारे विचार। अगर हम दो क्षण सोच लें कि भी हम खुद क्या बनना चाहते हैं, साथ वाले को क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दान दे रहे हैं साथ वाले, हम साथ वाले को क्या दान दे रहे हैं, कौन सी वाणी का दान दे रहे हैं, कौन से विचारों का दान दे रहे हैं। क्या दान केवल भोजन, अन्न और जल ही है, और रुपए पैसे ही हैं, या कुछ उपहार हैं, या विचार भी हमारे दान बन सकते हैं। तो हम
जब ये विचार देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब हमारे अंदर चल रहा है कि वो गिर जाएगा, बेटा संभल के चल, तू गिर जाएगा। या तो आप कहो कि बेटा संभल के चल, तू नहीं गिरे, या आप कहो कि बेटा तू संभल के चलेगा तब भी तू गिर सकता है। दोनों बातें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक बात, आप अपने विचार, जो आप खुद बनना चाहते हो, वही हम अपने मित्रों को बना देते हैं, वही मित्रों का सर्कल रखते हैं, उन्हीं से हमें अच्छा लगता है, जो हमारी मनपसंद बात करते हैं। लेकिन हमें एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए। मान लो हमारी स्थिति बहुत ही बुरी है, हम बहुत विचारहीन हो चुके हैं, और अब हम केवल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि 2 वक्त की शांति की रोटी मिल जाए, 4 समय की हमें औषधि मिल जाए बीमारी में, बस वही हमारा जीवन है, उसके आगे हम नहीं सोचना चाहते। तो भी आपको एक उदाहरण योग दर्शन का ही है, नहुष के बारे में आता है कि बड़ी निकृष्ट स्थिति थी उनकी, और नहुष ने अपनी तपस्या, तपस्या क्या होती है, आप विचारों को ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ। मान लो आपने ये विचार किया कि मैं ऋषि का बन सकती हूँ, मैं ऋषि बन सकता हूँ, और उस विचार पर आपने कार्य शुरू किया और उसको एक भावना का स्तर दे दिया। तो वो विचार जो है, भावनाओं के स्तर पर जब आते हैं, तब वो कर्म बनते हैं। विचारों के स्तर पर कर्म नहीं बनते, भावना के स्तर पर कर्म बनते हैं। आपने किसी को रोटी खिलाई, और आपके मन के अंदर ये भावना आ रही है कि इसका तो काम ही है रोटी खाना, इसका तो काम ही है, ये हर रविवार को मेरे घर आ जाती है या आ जाते हैं, जब तक भोजन ना कराओ ये यहाँ से नहीं जाते। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हिमालय की ही हिमालय के रास्ते में एक माता सुभद्रा जी थी। अकेली कुटिया लेकर वो हिमालय के रास्ते पर रही, और उनके पास 100 लोग भी आकर अगर भोजन कर जाए, 50 लोग भी आकर भोजन कर जाए, माता जी भोजन भी खुद बनाती थी, चाहे वो दाल चावल बनाए, और बर्फ पिघला पिघला कर उसमें वो भोजन बनाती थी, और बर्तन भी वो स्वयं मांजती थी। क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को एक भावना, एक विचार दिया कि मुझे सेवा करनी है, और उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मुझे सेवा करनी। एक विचार को वो भावना के स्तर पर लेके, पहले उन्होंने सेवा में मुश्किल आई होगी, पर उनको धीरे धीरे लगा कि नहीं, मुझे सेवा ही करनी, तो तब बनती है भाव। आज मैंने ये विषय इसलिए उठाया, विचार और भावनाएं, क्योंकि ऋषि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, तस्य वाचकः प्रणव। ओम जो है ना, उसको हम प्रणव कहते हैं, ओम। तो ओम का जप कैसे करें? तो ऋषि पतंजलि कहते हैं, ओम का जप करो, तज्जपस तदर्थ भावनम। उसको भावना के स्तर पर उसका जप करो। अब भावना कैसे बनाए? मान लो मैंने भावना बना ली, मतलब एक विचार है, भावना तो नहीं कह सकते, पर एक विचार है, ईश्वर ने पर्वत बनाए, ईश्वर ने सृष्टि रचना की, है तो सब जानते हैं, हम बोलते भी रहते हैं ईश्वर ने सृष्टि रचना की। फिर ईश्वर ने ईक्षण किया, तो ये बनाए, जंगल बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, नक्षत्र, सौर मंडल, सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति, और प्रकृति को प्रेरणा देकर, और फिर इतने कार्य किए। तो अगर हम ये भावना बनाते हैं, तो उसका हमारे साथ व्यक्तिगत कहाँ लिंक बैठ रहा है? व्यक्तिगत लिंक नहीं बैठ रहा है। उसमें आप एक रटी रटाई बातें जो आपको किसी विद्वान से आपने सुनी है, या इधर उधर से बोरोड विचार है, एक बोरोड है तो सत्य, लेकिन फिर भी वो एक कनेक्टिविटी नहीं है, एक पर्सनल लिंक नहीं है। और जब आप स्वयं अपने कर्मों के अनुसार उस भावना को बनाते हो, अब भावनाएं कैसी है? मान लो मैं दयालु हूं, तो चाहे मुझे कितना भी किसी ने मेरे साथ बुराई की हो, जहां बात उसको मैं कभी जख्मी देखूं या उसको तकलीफ में देखूं,
तो मैं अगर दयालु हूं तो मेरी भावना है कि मैं दयालु हूं, मेरे अंदर से है। तो मेरे अंदर यही होगा कि नहीं, ये टाइम इससे शत्रुता निकालने का नहीं है, ये समय उसको जरूरत है, मुझे उसकी मदद करनी ही करनी है। मुझे दया आ गई, कहते हैं ना उनको दया आ गई। जैसे ऋषि दयानंद में क्या थी, क्षमा की भावना अत्यंत थी, कि मतलब जो उनको मृत्यु दे रहा है उस व्यक्ति को भी वो क्षमा कर रहे हैं और कह रहे हैं जा, क्योंकि उनको दया आ गई। दया और क्षमा और धर्म के ये लक्षण है। तो जिस टाइम आपको ये लगे कि आपकी ये भावना, कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, आपको चारों तरफ से घर वाले रोक रहे हो। अब कई बार लोग माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, कहते हैं जी पत्नी को पसंद नहीं है, पत्नी की माँ से नहीं बनती, पत्नी की पिता से नहीं बनती, तो क्या है वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सबको क्रॉस करके ये भावना बनाओ कि मुझे तो सेवा करनी है, और माता सुभद्रा जी के उदाहरण को याद कर लेना कि माता जी उस बर्फीली चोटियों पे रहकर भी सबके लिए भोजन बना के खुद ही बर्तन मांजती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे किसी और से सेवा लेनी है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अ, कई बार कार्य से, लेकिन मैंने भी अपने आप को ये भावना बिठाई और ये विचार दिया कि मेरा सारा कार्य मुझे ही करना है। अगर मैं घर के लिए भोजन पका रही हूँ, या मैं झाड़ू पोछा दे रही हूँ, या मैं कपड़े धो रही हूँ, तो ये मेरा ही कार्य है। और मैंने कभी अपने मन में ये विचार नहीं डाला कि कोई आके मेरी मदद कर। कभी मेरी किसी सहेली ने कभी मुझे फोन भी किया होगा कि हम मदद कर देते हैं, तो घर को सफाई लगी हुई है, स्टोर साफ, तो मैंने उसको यही उत्तर दिया कि नहीं, जब मैं सफाई कर लूंगी तब आप आना। मुझे, क्योंकि मुझे मेरी भावना बैठ गई है, मेरा विचार बैठ गया है कि मुझे नहीं लेनी मदद। ईश्वर से ही मैं मांगती हूँ कि भाई प्रभु, कभी मेरा शरीर ठीक ना भी हो तो मैं यही मांगती हूँ कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दो कि मैं अपना कार्य कर लूं। तो ये भावनाएं, भावनाएं क्या है, धृति भावना है, दया भावना है, क्षमा भावना है, शांति भावना है, अस्ते, मुझे कभी किसी की चोरी नहीं करनी, कभी किसी के घर जाकर किसी की चीज की इच्छा नहीं करनी कि वो चीज वस्तु मेरी हो जाए या वो वस्तु मेरी हो जाए। ये भावना है। अपरिग्रह, जितनी मुझे जरूरत है मुझे उतना ही है। लोग चाहे 100 सूट लें, 200 सूट लें, हर तरह की क्रॉकरी लें, बर्तन लें, जूते लें, चप्पलें लें, टीवी बदल लें, कार बदल लें, मेरा गुजारा अपनी 20 साल पुरानी टीवी से हो रहा है, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। ये आपको कर्म करने पड़ेंगे, एक भावना बिठानी पड़ेगी। अपरिग्रह हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य, हमेशा मन में ब्रह्मचर्य रखें, हमेशा मन में एक निस्वार्थ भावना रखें। निस्वार्थ भावना जिस दिन आपकी हो जाएगी, जिस दिन आप बिना किसी, बच्चों से भी ये स्वार्थ ना रखें कि वो आपकी सेवा करें। हमेशा ये सोचें भी हम जितनी सेवा कर सकते हैं तो ईश्वर हमसे करवाए। और कभी भी अपने कार्य छोड़ने नहीं चाहिए। माताओं को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपकी 100 साल भी जीवन है, आप भोजन जरूर पकाओ घर में, कुछ सफाई का कार्य अवश्य लो। आप झाड़ू पोछा नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर की जैसे डस्टिंग होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो आपको एक एक्टिविटी होगी कि आज सुबह मुझे उठ के ये साफ करना है, ये साफ करना है, सब्जी काटनी है, चलो एक सब्जी मैं बना देती हूँ, दोपहर का भोजन मैं बना देती हूँ। आप जिस टाइम वो कार्य करेंगे, आपको ईश्वर शक्ति देगा। आप ये भावना बिठाएं, मुझे 1 हफ्ते तक स्वस्थ होना है, तो आप 24 घंटे में सारा दिन, जब भी आप फ्री हैं, आप प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम करें, आप कपालभाति करें, और आप ये सोच लें कि मुझे 7 दिन में दवाई छोड़नी छोड़नी है और मुझे ईश्वर शक्ति दे, तो आयु आपको बाधा नहीं दे सकती है। अभी मैं एक स्त्री को सुन रही थी, वो कह रही थी कि मुझे बीपी बहुत हाई हो गया, तो मैंने 8-8 घंटे अनुलोम विलोम किया सब कुछ छोड़ के, और मैंने 3 दिन में अपनी बीपी की दवाई
जो एलोपैथी की थी वो हटा ली, बीपी को नॉर्मल ले आई, फिर मैंने अपने खाने में बदलाव किया। ईश्वर आपको मतलब उसकी सहायता आपको मिल जाती है, कोई आपको व्यक्ति मिल जाएगा, कोई वैद्य मिल जाएगा, कोई सहेली मिल जाएगी। आप अपने आप को हमेशा निस्वार्थ भावना का विचार दें और क्षण क्षण जिए, कि हर क्षण जो भी भद्र मेरे सामने आएगा मैं वही भद्र करूंगी और उसी भद्र का चुनाव करूंगी। तो आप देखना आपकी एक भावना बन जाएगी ऋषि दयानंद की तरह। तो वो भावना कैसी होगी? वो क्षमा की होगी, वो दया की होगी, वो धृति की होगी। आप धैर्य धारण करें। जब भी आपको अक्रोध एक भावना है, कि जब भी आपको लगे उत्तेजना हो तो आप 2 क्षण प्रतीक्षा करिए कि मुझे मुझे क्रोध नहीं कर, दूसरा व्यक्ति क्रोध कर रहा है, अब वो अपनी भावना या अपनी उत्तेजना मेरे अंदर डाल रहा है, अब उसकी उत्तेजना मेरे अंदर आ गई है, अब उसने मुझे 4 गालियां दी। आपने कभी महापुरुषों को सुना है जो ऋषि दयानंद को गालियां देते थे? ऋषि दयानंद हमेशा उनके वहां मिठाई पहुंचाते थे। मैंने एक वृतांत सुना है कि वो उनके यहाँ मिठाई देते थे। और फिर एक और जगह भी मैंने सुना है कि कोई महापुरुष थे, तो उनको एक व्यक्ति रोज गालियां निकाल देता था, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि आपको क्रोध नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये उपहार मैं तुम्हें दूंगा तभी तुम्हारा होगा, और मैं वो गालियां स्वीकार ही नहीं कर रहा तो वो मेरी हुई नहीं। आप अगले व्यक्ति की कोई भी कटु बात स्वीकार ना करें तो आपकी एक भावना किसकी बन जाएगी? अक्रोध की बन जाएगी। तप करना, मेहनत करना, अपने सारे कार्य स्वयं करना, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाना। क्योंकि देखिए, जो लोग अपने घर में काम वालियों को रखते हैं ना, तो उनके विचार भावनाएं कैसी होती हैं? किसी के पति शराब पी रहे होते हैं, उनको अपने घर का काम, उनको अपने घर का गुजारा करना होता है, उनका ध्यान होता है हमें इतने पैसे मिल जाएं। पति का कलेश उनके मन में चल रहा होता है, कोई कोई कलेश चल रहा होता है। काम करती हैं, फिर उनको लगता है कि इतना काम है, एक और काम मुझे मिल गया, इसके पैसे बढ़ाए जाएं, मुझे उपहार दिए जाएं। अगर इस भावना के साथ कोई आपके घर में कार्य कर रहा है, तो वो जो भोजन बनाएगा वो ही भावना आपके अंदर आएगी आएगी। अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म है, और ये ऋषियों ने भी माना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो आप विचार और भावना के स्तर पे अपने को शुद्ध करके अपने हाथ का भोजन करो और दूसरों को भी खिलाओ। तो ये एक आपकी एक भावना बन जाएगी। और तज्जपस, मैं मतलब इस पॉइंट को इलेबोरेट कर रही हूँ कि ऋषि पतंजलि कहते हैं तज्जपस तदरत भावना। तो कैसे जप करें? हम ऐसा तप कर सकते हैं और उसको ईश्वर प्रणिधान एक आदत होती है। जब हम कोई भी निर्णय, वी आर नेवर जजमेंटल, हम किसी के बारे में कभी कोई जजमेंट पास नहीं करते। अब मान लीजिए मैंने एक महिला को देखा था, उनकी आदत थी, अब वो हर किसी की बुराइयां करती रहती थी। उनको हमेशा कोई ना, जब उनके सामने किसी की प्रशंसा की जाती तो वो एक बुराई लेकर आ जाती कि नहीं नहीं नहीं, आपने ये ध्यान नहीं दिया, उसमें ये बुराई है। अब मैं उनको उस वक्त कह देती कि हाँ, ये बहुत बुरी है। मैंने हमेशा उनकी प्रशंसा की जब भी किसी और ने उनके बारे में कहा। तो मुझे इस निर्णय पर इसलिए खुशी हुई कि अब मैं उन महिला को मिली तो उनको उनको इतना बड़ा एक रोग हो चुका है, उनकी पूरी स्किन जो है वो सफेद दाग से भर चुकी है, पूरा शरीर। तो अगर मैं उनको कह देती वो बुरी है, या उनको कुछ वो कह देती, तो जो मतलब ईश्वर की तरफ से उनको एक एक दंड मिल रहा है। ये दंड क्यों मिलते हैं हमें? केवल छोटी छोटी भावनाएं, क्षुद्र विचार, क्षुद्र भावनाओं के स्तर पर हम पहुंचते ही नहीं है। विचार ही इतने गलत उठाते हैं, एक पॉजिटिव उठाएंगे साथ ही एक नेगेटिव उठाएंगे, और हम सोचते हैं भी पूरा खानदान, अपना कुनबा हमें ही चलाना है, हमें ही अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर लेंगे।
आज अगर हम इस धरती पे नहीं रहेंगे तो क्या वो घर नहीं चलाएंगे, क्या वो अपना जीवन नहीं खोजेंगे? इसलिए मनुष्य को जितना वो अप दीपो भव, जितना आप अपने मतलब महात्मा बुद्ध कहते थे अपनी आत्मा से अपना दीपक जलाओ। कितना भी करोड़ हम बार किसी को सुन ले, किसी विद्वान, मैं पाणिनि ऋषि को सुनती जाऊं, तो क्या मुझे अष्टाध्यायी आएगी? नहीं, मुझे पढ़नी पड़ेगी। मुझे वही परिश्रम करना पड़ेगा जो ऋषि पाणिनि ने करा। मुझे वही सूत्र कंठस्थ करने पड़ेंगे। मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार मैं अस्वस्थ हो गई तो मुझे ऐसे लगा मैं कार्य नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे लेटी हुई हूँ। तो मैंने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं इतना काम तो कर लूं। तो तुरंत मेरे मन में यही विचार आया कि जो लोग शक्ति मांगने की बजाय मैं उठ के सुबह देखूं कि मेरा रोग किस कारण है, मुझे वो व्यायाम करना चाहिए, मुझे वो आसन करना चाहिए, मुझे वो प्राणायाम करना चाहिए। मुझे यही विचार आया जब मैंने ईश्वर से प्रेरणा मांगी। आप जब भी ईश्वर से प्रेरणा मांगोगे, वो आपको एक परिश्रमी विचार ही देंगे कि इस रास्ते पे आप ऐसे परिश्रम करो। इंद्रिय निग्रह, ये एक भावना है। और दूसरी बात है कि कभी किसी के बारे में कोई जजमेंट मत पास करो। वो बुरा है, वो पागल है, वो ऐसा है, उसको तो अकल नहीं, उसको तो ये नहीं। हमारा दायरा कितना बड़ा होगा, हम 100 लोगों की बुराई कर सकते हैं, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो सबको जानता है, सारी आत्माओं को जानता है। तो 100 लोगों के साथ हम 100 लोगों के साथ दुश्मनी हम निकाल भी लेंगे और हम उसको कह भी देंगे वो बुरे हैं। तो क्या इससे हमारे विचार, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा? क्या हम प्रणव का जाप कर सकते हैं? और ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो इस जन्म में ईश्वर को न जान सका तो वह उसकी महती विनष्टि है, महती विनष्टि, महान उसकी क्षति है। और भी हम जब संध्या करते हैं तब हम यही करते हैं, जम्भे दद्मः दिश्मस्तंभो जम्भे दद्मः, कि ईश्वर जो हमसे द्वेष करते हैं या जो हमारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, मतलब उनकी एक कांस्टेंट एक भावना चल रही है, तो हे ईश्वर आप उनके द्वेष को अपने जबड़ों में लो और उसको चूर्ण कर दो। तो इस तरह से ये होती है भावना। भावना के बाद तीसरी जो लेयर आती है, भावना से बनता क्या है? एक भावना आपने की, तज्जपस तदर्थ भावना, भावना हमारा हमेशा आपके अच्छे परिश्रम से होती है। आपने सुबह देव यज्ञ किया, सर्दी हो गर्मी हो आप बीमार हैं, लेकिन फिर भी आप इतना तो उठ ही सकते हैं, हाथ पांव चल ही रहे हैं। आपने यज्ञ किया, बड़े प्रेम पूर्वक किया, अग्नि को वाकई ईश्वर का मुख माना, ये नहीं माना ये तो आग जला दी मैंने। जब ईश्वर का मुख मान रहे हैं तो आपके अंदर जो विश्वास है ना, विश्वास, वो आपको कहीं पर भी, आप मतलब कहते हैं ना वो व्यक्ति तर गया अपने जीवन में। तो आपके भावना के बाद बनता है तज्जपस तदरत भावना से समाधि की प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, तत्प्रत्येक एक तांता ध्यानम, ध्यान की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। और भावना के बाद हमारा विश्वास बनता है कि ईश्वर ऐसा ही ऐसा है। ईश्वर जैसे हमें, अच्छा, विचार और भावनाओं के जो बाधक तत्व है वो ये है कि हम बीमार हो गए तो हमने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, एक मुझे महिला मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं ऐसे ही बीमार रहूंगी और हमेशा दवाई खाती रहूंगी और मैं खुश रहती हूँ। तो पहले मैं आत्महत्या करना चाहती थी, तो मेरे पति ने कहा कि तुम इस बीमारी के कारण आत्महत्या मत करो, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने बीमारी एक्सेप्ट कर ली है और आप इसमें खुश हैं, तो अगर आप ये एक्सेप्ट करें, मैंने कहा कभी भी ईश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया या ऋषियों ने हमें ऐसा नहीं सिखाया कि आप एक नकारात्मक विचार को, एक नकारात्मक थॉट को, कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हमारी हड्डियों ने जवाब देना ही देना, ये जी उम्र का तकाजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कभी भी ईश्वर ने आपको एक सीमित, वो अनंत है। और ईश्वर के पास, मेरा ये वाक्य याद रखना, आप स्मरण रखना, ईश्वर के पास अनंत अनंत संभावनाएं। आप कितने भी गिर जाओ, कितने भी बीमार हो, कितने भी रुग्ण हो, जहां से आप आरंभ करोगे वहीं से ईश्वर आपको सहायता देनी शुरू करेगा। और आपको चाहे रोग को हराने में, चाहे स्वास्थ्य को गेन करने में, चाहे समृद्धि को अर्जित करने में, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। कभी भी। तो मैंने उस महिला से कहा कि आप ठीक होने का प्रयास करो, आप सारा पुरुषार्थ करो, आप प्राणायाम करो, आप ठीक औषधियां लो, फिर वैद्य से मिलो। आप 1 साल अपने को दो और लगातार अपने पे फोकस करो, और बार बार वैद्य को मिलो, बार बार अपनी बीमारी, फिर आगे फिर आगे, और एक दिन आप अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट ये क्यों नहीं करते कि मैं विजय प्राप्त करूंगी? ये कौन सी एक्सेप्टेंस है जी, मैं ये नहीं बन सकती, मैं ये नहीं कर सकती। और मैंने अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे लोगों में बड़ा होता है कि व्हाट इज लव, लव इज एक्सेप्ट मी एज आई एम। ये क्रिश्चियन मिशनरी वाले ऐसे सिखाते हैं, एक्सेप्ट मी एज आई एम। भाई हम क्यों एक्सेप्ट करें? एक व्यक्ति मांसाहारी है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति शराब पी रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ से दुर्गुण नहीं हट रहे हैं। जब हम ये दृढ़ भावना करेंगे, हम अपनी कंपनी, हम अपना संग किसी मांसाहारी से नहीं करेंगे, हम अपना संग किसी मद्यपान करने वाले से नहीं करेंगे, किसी चोरी करने वाले से नहीं करेंगे, तो हम वैसा ही सर्कल, वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसी ही वाइब्रेशन। और कहते हैं कि एक ऊर्जा है मनुष्य जीवन की, जो अंदर ऊर्जा है, तो एक ऊर्जा का स्तर आपका जपते जपते, प्रणव का जप, एक ऐसी ऊर्जा आप इकट्ठी कर लोगे, मतलब जो आपके पास आएगा उसको स्वतः ही अनुभव होना शुरू होगा कि वो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ है। आपके जीवन में आप कहीं पर भी खड़े हो, जहां से भी आपको अपने अंदर ये कमी महसूस होती है, कोई रोग महसूस होता है, कोई रिश्तों में कमी महसूस होती है, तो आप अपने को और ज्यादा सुधारें। किसी भी रिश्ते, वो रिश्ता कितना भी आपके प्रति नकारात्मक हो, आप उसको गहरे प्रेम से सींचते रहें। और अपनी भावना के साथ तज्जपस तदर्थ भावना, एक होती है चित्त की, ध्यान होता है चित्त की। चित्त में, मतलब चित्त ही ऐसा है कि चित्त में ही नहीं मन कर रहा कुछ करने का। एक होता है शरीर का आलस्य, एक होता है कि हमें भ्रांति है, हमें इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि हमें भ्रांति हो गई है। हमें भ्रांति है भी, दुनिया ऐसी है जिस चश्मे से हम देख रहे हैं। कभी आपने किसी ऋषि के चश्मे को पहनकर देखा उसको दुनिया कैसी दिखती है, वो विश्व को कैसे लेता है? एक विश्व विजेता की चश्मे से दुनिया को देखे। आप अपना चश्मा छोड़ दें, हमेशा अपने से ऊपर विद्वान को माने, विद्वान से ऊपर ऋषि की बात को माने कि ऋषि क्या कह रहे हैं। अगर ऋषि कह रहे हैं कि हम अष्टांग योग के माध्यम से समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, तो अष्टांग योग करने में कहाँ ऋषि ने कहा कि आपकी आयु आड़े आ गई है, ये आयु वाला नहीं कर सकता अष्टांग योग। आप करिए ना, आप जहां खड़े हैं वहीं से करना शुरू कर दी, आप स्वयं सुधरेंगे। 1 2 3 साल अपने विचारों पर लगाइए, अपनी भावनाओं पर लगाइए, अपने जीवन को ऊपर उत्कर्ष में करने पर लगाइए, ताकि अगर आपका नया जन्म भी होता है तो आपके जो संस्कार हैं वो पुनः आपको एक बहुत ऊंचाई पर, आप मोक्ष की भी, मतलब जैसे एक व्यक्ति मोक्षार्थी होता है तो वो कैसे कार्य करता है? जिसको मोक्ष की इच्छा हो, उसका हर तरफ से वैराग्य होता है, हर गलत बात से उसका वैराग्य होता है। तो उसका राग किससे होगा? उसका राग केवल ईश्वर से होगा। केवल ईश्वर के अनुशासन में रहना, ईश्वर की आज्ञाओं में रहना। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम कहें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आप जरूर कम से कम कोई सामवेद का एक मंत्र पढ़ लिया, कोई आपने कोई आप ऋग्वेद का कुछ पढ़ लो, कोई सामवेद का मंत्र पढ़ लो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की कक्षाएं आजकल ऑनलाइन चल रही हैं इतनी,
जो आर्य विद्वान है, रोजड़ वाले चलाते हैं, वो कक्षाएं आपको क्यों नहीं समय मिल रहा है? आप समय निकालो। अगर जिसको जीवन के प्रति अग्नि जल जाए ना, जिसकी कहते हैं जठर अग्नि, उसकी अग्नि की तरह वो प्रदीप्त हो गया, तो जिसकी अंदर से अग्नि जल जाती है वो अपने जीवन को उठाने में लग ही जाता है। अब कल मैं अपनी भगिनी से कह रही थी, चाहे मैं 100 साल जीऊं, चाहे मैं 100 साल से कम, चाहे मैं 100 साल से ज्यादा, पर मैं जीवन भर कार्य करती रहूं। और तुम्हें भी कार्य करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कार्य इस एज में बंद कर दूंगी, मुझे रेस्ट चाहिए। हमें कभी कोई रेस्ट नहीं चाहिए। हम जितने कर्मशील होते हैं उतने ज्यादा हमें खुशी मिलती है, उतनी ज्यादा हमारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम लोगों का एक ग्रुप होता है, और व्यक्ति एक सामाजिक हम प्राणी हैं। हमें अच्छा लगता है समाज के साथ घुलना मिलना। तो अपने को यूजफुल बनाइए, अपने को अच्छा खाना बनाइए, कुछ अच्छी चीजें बोलिए, कुछ ऐसे रहिए कि ताकि लोग आपके पास आए, आपसे बात करें, उनको आपके साथ मिलकर अच्छा लगे। तो अपने फिर एक चीज होती है कि हमारा मन ही नहीं करता, तो मन को समझाए। कहते हैं वो कि आपका मन करे ना करे, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है, हितकारी है, उसका आप अवश्य पालन करें। तो जीवन जो है बदलता है, सुंदर जीवन होता है, ओजस्वी जीवन होता है। हम कहते हैं ना सुबह यज्ञ के बाद तेजोसी तेजोमयी देही, बलमसी बलमयी देही। तो बल उपास्व, कैसे बल हमें आएगा? जब हम व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे। ऋषि पतंजलि ने तो इतना स्पष्ट कह दिया। कम से कम हम इतने क्या कहते हैं, हम सौभाग्यवान है कि पुराणिकों के यहाँ जन्म लेते तो हमें पता ही नहीं चलता हमें करना क्या है। हमें एंड तक भी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, तभी हमारा जीवन सुधरेगा। आशीर्वाद के बिना, आशीर्वाद लेने लायक आर्य समाज ये नहीं कहता कि गुरु का आशीर्वाद बुरा है, लेकिन आप ईश्वर हम उसके योग्य बन जाए, हम उसके योग्य बन जाएंगे, हमारे माँ बाप भी आ जाएंगे, हमारे साथी संगी भी आ जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आप कैसे करना है, मेन यही मैंने जो बातें की उसी के आसपास घूमती रही, प्राणी को विश्राम देती। धन्यवाद। थोड़ा सा अनुपमा जी का नेटवर्क चला गया है। जी, जी। निर्मला देवी जी, जी निर्मला देवी जी। नमस्ते सभी को। अब मैं जी पाताल लोक से बोल रही हूँ। अमेरिका से चली गई है, मैं स्विट्जरलैंड से। अच्छा, पाताल लोक में है। वहाँ ये रावण मिले तो नमस्ते बोल देना हमारी। हाँ जी ठीक। ओहायो में हूँ, ओहायो में। हाँ जी, ओहायो स्टेट है यहाँ पर, अमेरिका की। हाँ जी। और मैं तो यही कहूंगी, बहुत ही अच्छा विवरण मैडम ने कहा है कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है अपने जीवन को। एक्सेप्ट मतलब अच्छी बातों का वो करो, ये नहीं कि बीमारी का करो। बहुत ही अच्छा मैडम ने, आपने बहुत ही अच्छा बताया इसमें कि जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे शास्त्रों को पढ़ना है, किस तरह से जो है अपना जो है ज्ञानवर्धन करना है। तो अब हर जीवन में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब हमेशा जीवन में कार्य करता रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये करी कि चाहे कितनी भी उम्र हो जाओ, अब हमारी उम्र 70 और ये कहते, लेकिन अभी भी हम ये सोचते हैं कि भाई कर्म करते रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। अपना कार्य करेंगे तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने आज उद्बोधन दिया, बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत ही बढ़िया लगा। और जो है लखनलाल जी तो ऐसे ऐसे विद्वानों को लाते ही रहते हैं, हम सुनते रहते हैं इनकी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वानों को इस मंच पे लाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार को भी छुट्टी नहीं करते हैं। बहुत ही ये कितने सालों से चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
तो हम इसके साथ ऐसे ही जुड़े रहें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्ते जी सबको। आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। अरे हमने कहा छुट्टी तो जब ही मिलेगी जब ईश्वर छुट्टी कर देगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ईश्वर जब ये छुट्टी लखन करेगा लाल तभी जी, छुट्टी होगी। हाँ छुट्टी तो, ये बात, जब अध्यापक थे तब सोचते थे छुट्टी हो गई, लेकिन कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। दया आर्या जी आप चली गई थी, हम इंतजार करते रहे आपका। दया जी, हम्म, दया आर्या जी अभी 2 मिनट के लिए दर्शन दिए फिर चली गई वो। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द बोल दीजिए पहले। बहुत ही सुंदर बहन अनुपमा जी ने विचार के ऊपर और भावनाओं के ऊपर बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया, और उसका योग दर्शन के माध्यम से हम लोगों के अंतःकरण में बैठाने की बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की। और हम लोगों को समझना भी चाहिए कि हमारे विचार दृढ़ है, हमारी भावनाएं अच्छी है, तभी हम मोक्ष के आप आप गंतव्य। आप आप बड़े बड़े हैं। हैं, वेद प्रकाश प्रकाश शर्मा जी शर्मा जी कहती है कहती है डोगरा जी डोगरा से जी से कि कि आगे आगे समय समय निकाल निकाल करके करके आइए। आइए। तो हमारी बहन अनुपमा जी से यही अनुरोध है कि हम लोगों के बीच में समय समय पर या प्रतिदिन आती रहे, तो हम लोगों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हम लोगों पर बहुत ही आपकी कृपा हो जाएगी। आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत आपके उत्तम प्रवचन के लिए। शांति पाठ कर सकते हैं। जी शांति पाठ। जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रजानंद की जय। ऐसी दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर श्री कृष्णचंद्र की जय। मेघराम की जय। सदानंद की जय। आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। ताकि रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। सबको नमस्ते जी। बहुत जल्दी पुनः डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी आपके बीच में होंगी। अवश्य। कल जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे ओम प्रकाश गोयल जी, जिनकी शैली और जिनकी भाषा आप सब लोग पहले से परिचित है, काव्य शैली में व्याख्या रहता है, तो प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आप अपने रिश्तेदारों को फोन लगाइए, थोड़ा सा पुरुषार्थ आप लोग भी करिए, थोड़ा सा हम करेंगे तो मिलकर के काम बनेगा। नमस्ते जी।